लीजिए, हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुहावरे एवं लोकोक्ति के पार्ट नंबर 6 के बारे में। इससे पहले हम पार्ट नंबर 5 तक बात कर चुके हैं, लेकिन लास्ट टाइम में लगभग 2 से 3 मुहावरे पता नहीं किस कारणवश रिकॉर्ड नहीं हो पाए, जो कि वहाँ पर अधूरा रह गया था। हम वहीं से अपनी बात को इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जैसे कि हमने आपको बात की थी गुड़ गोबर करना तक, ठीक है ना, वो वहाँ तक हो चुका था। अब हम बात करेंगे तूती बोलना से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं तूती बोलना। तूती बोलने का जो अर्थ होता है वो होता है कि किसी भी क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ना, ठीक है ना। अगला है कि फिसल पड़े तो हर गंगे। फिसल पड़े तो हर गंगे का जो अर्थ होता है वो होता है कि मजबूरी में काम करना। इसी प्रकार अगला है कि तेली का बैल होना। तेली का बैल होना, उसका अर्थ होता है कि बुरी तरह काम में लगे रहना। जैसे कि आपने देखा होगा, जो तेली जो तेल पेरता है उस टाइम जो बैल घूमा करता है, वो बैल 24 घंटे वहीं घूमता रहता है, तो उसको बोलते हैं तेली का बैल होना। मतलब जब कोई व्यक्ति हो वो 24 घंटे किसी काम में बुरी तरह लगा रहे, उसको बोलते हैं तेली का बैल हो गया। अगला है कि आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर का जो अर्थ होता है वो होता है बेमेल तथा बेढंग का होना। समझ गए आप। अगला है गूगल का मतलब गूलर का फूल होना। यार गूगल बहुत जल्दी आ जाता है। गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होने का जो अर्थ है वो है कि कभी भी ना दिखाई देना। नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ होता है कि बहुत अनुभवी होना। मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उसको बोलते हैं भाई तुमने तो घाट घाट का पानी पी रखा है, तुम्हें तो सब कुछ जानकारी है, ठीक है ना, हम ऐसा बोलते हैं। अगला है टिप्पस लगाना। टिप्पस लगाना, यार ये क्या है। टिप्पस लगाने का जो अर्थ है वो है सिफारिश करना। जब भी हम किसी के काम के लिए किसी से कोई सिफारिश करते हैं तब कहते हैं भैया टिप्पस लगा रहे हैं। अगला है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। इसी प्रकार अगला है कि आए थे हरभजन को और ओटन लगे कपास। आए थे हरभजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ होता है कि किसी मतलब ऐसा समझ लो कि हम कह सकते हैं कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य पर या फिर अन्य कार्य में लग जाना, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं कि ना ऊधो का लेना और ना माधो को देना। इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा कि अपने काम से काम रखना। अपने काम से काम रखना कहा जाता है कि ना ऊधो का लेना ना माधो को देना। अगला है कि ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का अर्थ है कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जैसे कि जब कोई हमारा मित्र या फिर जब कोई शख्स ऐसा जो कि हमें बहुत दिनों बाद दिखाई देता है तो हम लोग बोलते हैं भैया कहाँ ईद के चांद हो गए थे। समझ गए। अगला है कि पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े। पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े, इसका अर्थ होता है कि छोटे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। और ये बात लगभग कुछ % तक सही भी है, ठीक है ना। जब कुछ ऐसे लोग जिनको आप अगर ज़्यादा वैल्यू देने लगो तो वो फिर तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हारा जो कहते हैं ना कि भाई हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, वो चीज़ हो जाती है वहाँ पे। अगला है कि आँख का नीड़ होना। आँख का नीड़ होना, उसका अर्थ होता है निर्लज्ज हो जाना, ठीक है ना। अगला है कि तोते की तरह आंखें फेरना। तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ है कि पुराने संबंध या फिर पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। जैसे कि होता है ना कि कभी कभी जैसे कि हम लोग किसी से झगड़ा हो जाए, ठीक है ना, तो हम लोग फिर उसे इग्नोर करने लगते हैं। तब वो फिर हमें कभी ना कभी मिल जाता है रास्ते में रोक के हमसे कहता है भैया तोते की तरह आंखें फेर रहे हो। मतलब क्या है कि पुराने रिश्ते को भी आप एकदम भुला देना चाहते हो या फिर भूल गए हो, ठीक है ना, वो तब हम कह देते हैं भाई तोते की तरह आंखें फेरना। अगला है मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारने का जो अर्थ होता है वो मीठी बातों से लज्जित करना। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे होते हैं जो भरी सभा में हमारी मतलब बेइज्जती करते हैं, लेकिन ऐसी बेइज्जती करते हैं जिससे हमें फील नहीं होता। मतलब मीठी मीठी बातों से हमारी बेइज्जती करते हैं, उसको कहते हैं भैया मखमली जूते मारना। मतलब कि मीठी बातों से लज्जित करना। अगला है कि चांदी का ऐनक लगाना। चांदी का ऐनक लगाने का जो अर्थ होता है वो होता है किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं कि भैया पब्लिक में या फिर सोसाइटी में जो मेरी वैल्यू है वो बनी रहे, वो ख़राब ना हो, तो वो हर कोशिश लगाए रहते हैं, हर कोशिश करते हैं कि अपना भैया जो वैल्यू है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, अपना जो कैरेक्टर है उसमें कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। समझ गए। अगला है शैतान की आंत। शैतान की आंत का मतलब होता है कि बहुत लंबी वस्तु,
ठीक है ना। शैतान की आंत को कहते हैं बहुत लंबी वस्तु। इसी प्रकार अगला है सुबह शाम करना। सुबह शाम करने का अर्थ होता है कि टाल मटोल करना। जैसे कोई काम हम किसी को बोलें और फिर वो कहे भैया, जैसे हमने शाम को बोला कि यार भाई सुबह वो काम करना है, अब सुबह हम उसको बोले तो भैया वो बोलता है भैया हम शाम को कर देंगे, शाम को फिर बोलता है सुबह कर देंगे, मतलब वो चीज़ कहती है कि टाल मटोल करना मतलब सुबह शाम करना। अगला है कि डंके की चोट पर कहना। डंके की चोट पर कहने का अर्थ होता है कि सबके सामने घोषित करना। कोई बात है सबके सामने जब हम कहते हैं तो भैया वो चीज़ कही जाती है कि डंके की चोट पर उसने कहा या फिर उसने किया। अगला है तीन तेरे होना। तीन तेरे होने का अर्थ होता है तितर बितर होना। लेकिन हम लोग बोल देते हैं ना, जब कुछ फ्रेंड्स हों और अचानक से उनका जो ग्रुपिंग टूट जाए, उनकी दोस्ती टूट जाए, दो एक तरफ तीन एक तरफ, तो हम लोग कहते हैं भैया तीन तेरे हो गए, मतलब तितर बितर हो गए। अगला है कि अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होने का जो अर्थ होता है वो होता है शिथिल होना। जैसे कभी किसी व्यक्ति पे लगभग उसकी लिमिट से ज़्यादा उसे काम करवाया जाए, ठीक है ना, या फिर कुछ भी हो, मतलब लिमिट से ज़्यादा जो किसी के साथ कुछ होता है तो ये बिल्कुल एकदम मतलब शिथिल हो जाता है, वो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसको कहते हैं अंग अंग ढीला होना। अगला है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ होता है कि किसी अनायास या फिर किसी वस्तु का अनायास मिलना। मतलब कोई वस्तु है वो अचानक से किसी के हाथ लग जाए तो हम लोग कहते हैं यार भाई अंधे के हाथ में बटेर लग गई। समझ गए। चलो अगला देख लेते हैं। अगला है कि ओखली में सिर दिया, मतलब ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। ये बात भी सही है, लेकिन समझने वाली है कि इसका मतलब क्या होगा। मतलब होगा कि कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। और ये बात सही भी है भाई, कोई भी आप नया काम अगर स्टार्ट करते हो, चाहे बिजनेस हो या फिर कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आपको सामना करना जरूर पड़ता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होती है आपके समझ, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है सिर उठाना। सिर उठाने का अर्थ होता है कि विद्रोह करना। विद्रोह करने का अर्थ क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति किसी के सामने कोई विद्रोह करता है तो वहाँ पर खड़ी हुई जनता कहती है भाई उसने तो उसके समक्ष सिर उठाया। समझ रहे, मतलब बाकी सब चुप हैं, उन्हें जो बोल दिया गया यस कहा गया तो वो यस कर रहे हैं, वो नो कह रहे हैं तो नो कर रहे हैं। लेकिन बीच में ऐसा कोई शख्स आ जाता है जो किसी के सामने अगर वो बात सही नहीं लग रही उसे, वो सही नहीं है, तो वो उसको मना कर देता है, उसको कहते हैं भैया उसने तो सिर उठाया फिर विद्रोह किया। अगला और लास्ट है कि अपना सोना खोटा तो परखैया के का दोष। अपना सोना खोटा तो परखैया के का दोष। जो को अर्थ का होए, जो को अर्थ जो होए, देखिए मैं जो अभी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ वो उसी के हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज उसका अर्थ होगा कि अपने ही लोग बुरे हों तो पराए व्यक्तियों का क्या दोष दिया जाए। ये बात सही भी है कि भाई जब अपना ही घर का ऐसा, मतलब अपना ही जब सदस्य खराब होगा तो हम किसी और पर क्या दोष लगा सकते हैं। समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।